Hello students, in today's class we are going to learn 9th standard Marathi lesson number 2. So अ वाला पार्ट हमने देख लिया था, आ वाला हमें देखना बाकी है. तो देखिए अ वाला जो है भेटी लागी जीवा वो हमने देख लिया. चैप्टर नंबर 2 का ही है अ, और चैप्टर नंबर 2 संतवाणी जो है उसका ही अभी हम आ देखने वाले हैं. अ वाला वीडियो आपको मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में चेक करेंगे 9th स्टैंडर्ड मराठी के तो आपको वहाँ पे मिल जाएगा. सेंट्रल थीम यहाँ पे दिया गया है जो डिवोशनल पोएम है. तो यहाँ पे हार्ड वर्ड की मीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो वो देख लीजिए पहले. उसके बाद यहाँ पे पैराफ्रेज ऑफ द पोएम भी दिया है, ये भी समझाती हूँ मैं आपको अभी. ये टीपा जो दिया गया है ये भी इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, लर्न करिए इसे. और यहाँ पे देखिए पैराफ्रेज ऑफ द पोएम क्या है कि यहाँ पे ये जो है मेटामॉर्फिक है, मेटाफोरिक मतलब यहाँ पे जो वारकरी ट्रेडिशनल श्राइन है सेंट बहिनाबाई कहती हैं कि इट इज़ ड्यू टू ग्रेसफुल काइंड ब्लेसिंग दैट द बिल्डिंग ऑफ द टेम्पल ऑफ द मास पिलग्रिमेज ट्रेडिशंस ऑफ कंप्लीशन. वही सेम चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है. वही यहाँ पे सेम चीज़ दिया गया है कि जो वारकरी संप्रदाय का मंदिर रूपी उदाहरण है वो कैसे है. हे सांगताना ये कहती हैं की संत कृपामुळे ही वारकरी संप्रदायाचा मंदिर इमारत पूर्ण झाली, पूरा हुआ, फलद्रूप झाली, मतलब इसका फल मिला. संत ज्ञानेश्वरी या मंदिराचा पाय रचला म्हणजे इसका मतलब है कि वारकरी पंथ की स्थापना किया है इन्होंने. संत ज्ञानेश्वरी ने इस मंदिर का की स्थापना की है, इसलिए हे वारकरी संप्रदायाचे देवळा उभे केले. तो संत नामदेवने इस मंदिर का भिंतीचे दगड झाले, त्यांच्या संत कार्यामुळे देवालयाचा गाभारा रचला गेले. तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे उन्हें बताया गई. अभी जनार्दन स्वामी कौन है, शिष्य संत है एकनाथ, यानी यह मंदिरला भगवत रूपी ये क्या है, एक भागवत ग्रंथ है. ओके. अब वही चीज़ें यहाँ पे इंग्लिश में दी गई है कि जो संत ज्ञानेश्वर थे इन्होंने क्या किया, जो मतलब जो ट्रेडिशन थे, प्रिंसिपल थे, सिद्धांत थे वारकरी संप्रदाय का, वो उन्होंने उसकी स्थापना की. उसके बाद संत नामदेव ने क्या किया, उसे उन्होंने प्रमोट किया, मैसेज दिया पूरी सोसाइटी को, समाज को. ओके, ये सारी चीज़ें हैं. फिर संत एकनाथ आए, वो कौन थे, वो शिष्य थे जनार्दन स्वामी के, जो अभी हमने ऊपर देखा, ठीक है. वो शिष्य थे जनार्दन स्वामी के. और फिर उन्होंने यहाँ पे क्या किया, मराठी ट्रेडिस जो भगवत धर्म था उसे उन्होंने कंपेयर किया, लोड बेयरिंग पिलर ऑफ वारकरी कल्चर ट्रेडिशन, वही सब यहाँ पे दिया गया है. अब आते हैं इसके क्वेश्चन आंसर पे. यहाँ पे देखिए ये आंसर सामने सामने दिया हुआ है. चौकटी पूर्ण करा, कळस चढवणारे, तो उसका आंसर क्या आएगा यहाँ पे, संत तुकाराम. पाया रचणारे, संत ज्ञानेश्वर. खांब होणारे, तो सामने सामने ही आंसर गिवन है. नेक्स्ट यहाँ पे जो दिया गया है वारकरी पाया रचने, ये सारी चीज़ें जो आंसर है वो सामने सामने यहाँ पे देखिए दिया हुआ है. ये आंसर पूरा, ये बॉक्स के आंसर दिए हुए हैं. उसके बाद यहाँ पे देखिए सहसंबंध लावा, तो इसका आंसर ये रहा. अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे सहसंबंध लावा में देखो दिया गया है. ये क्वेश्चन सारे यहाँ पे हैं, ये सारे क्वेश्चंस हैं. 20 के आंसर्स देखते हैं. सहसंबंध संत ज्ञानेश्वर क्या है, पाया संत नामदेव, किंकर, संत एकनाथ, खाम, संत तुकाराम, कड़स. तो यही दिया है पोयम में. उसके बाद ये फलायने का मतलब सफल होना, निरूपण करने यानी विवेचन करना. महाराष्ट्र की भूमि संतों की भूमि है. आपल्या अभंग, ये जो अभंग है ये जनमानस के लिए सुसंस्कार है. इनत्यानी पराक्रम, इनके पराक्रम, पूजा जो निढोंगीपन, मतलब ये सब जो ढोंगीपन करते हैं उन पे कड़ा प्रहार किया गया है. हम अपने काम जो हैं, अपना कार्य मर्धुन, संतानी समता, ममता, बंधु भाव, रुज्वला, मतलब कि सत्य ही शिव है, सुंदर है, ये चीज़ें दी गई हैं. ये जो उधर हमने क्वेश्चन देखा था ये सब उसके आंसर्स हैं. काव्य सुंदर लिखना है तो का झाड़स कड़स. तो यहाँ पे देखो संत बहिनाबाई ने इस अभंग को वारकरी संप्रदाय रूप को क्या बताया, देवालय रूप उन्होंने बताया है. त्या म्हणतात, उन्होंने बताया कि संत ज्ञानेश्वरी ने मंदिर की रचना की, स्थापना की,
फिर ये तो हमने देखा ना कि जो फिर संत नामदेव ने उसका विस्तार किया, ये सारी चीज़ें जो हमने देखा था वही है। यहाँ पे सारे ग्रामर की चीज़ें हैं। जैसे अब यहाँ पे देखिए दिया गया उपमेय उपमान साधर्म्य दर्शक ये सब बताना है आपको। तो आई से प्रेम सागरा सारखे अस्ते, तो आई का प्रेम कैसा है, सागर समान है। तो अब यहाँ पे देखिए उपमेय में क्या है, आई से प्रेम, उपमान में क्या है, सागर, साधर्म्य दर्शक में क्या है, सारखे, और समान गुण में क्या है, प्रेमणपना। इसी तरीके से आमसिया गांव से सरपंच कर्णा सारखे दानशूर आए। हमारे गांव का जो सरपंच है वो कर्ण की तरह, कर्ण जो बहुत दानवीर थे अर्जुन के भाई, तो उनकी तरह दानवीर है। तो यहाँ पे देखो उपमेय में क्या हो गया, जिसकी यानी कि जिसकी उपमा की जा रही है, जिसको उपमा यानी जिसको एग्जाम्पल दिया जा रहा है, तो वो कौन है, गांव का सरपंच है। और किसके समान है वो, यानी किससे एग्जाम्पल दिया जा रहा है, वो उपमान में आएगा। जैसे अब यहाँ पे किससे एग्जाम्पल दिया जा रहा था, सागर से। किसकी उपमा दी जा रही थी, किसका एग्जाम्पल दिया जा रहा था, तो जिसका एग्जाम्पल दिया जा रहा है वो उपमेय है। और जिस चीज़ से एग्जाम्पल दिया जा रहा है, उसका कंपेयर किया जा रहा है जिस चीज़ से, वो उपमान है। ओके। और साधर्म्य दर्शक क्या है, यानी कि क्या चीज़ से वो रिलेट किया गया है, तो सारखे वर्ड। और समान गुण क्या है, दानशूरपना, यानी कि दानशूर ये कर्ण में भी है, और यही चीज़ दानशूर ही किस में दिखाया जा रहा है, वो गांव के सरपंच में। तो समान गुण, दोनों में समान गुण यानी इक्वल क्वालिटी क्या है, दानशूर। ठीक है। अब यहाँ पे क्या था, प्रेम था, प्रेमणपना। तो ठीक है, तो यहाँ पे प्रेमपना था, प्रेमणपना। तो ये है उपमेय उपमान, ये अलंकार है। ठीक है, अलंकार यही चीज़ हिंदी में भी होती है, इंग्लिश में भी होती है, हिंदी और मराठी का सेम है। इस तरीके से उपमेय उपमान गुण ये सारी चीज़ें होती हैं। ओके, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, इजी है। अब जैसे ये देखिए, राधा सा आवाज़ कोकिले सारखा मधुरा है। तो राधा कौन है मेन जो करता है, वो राधा सा आवाज़, राधा की आवाज़ की बात की जा रही है। किससे कंपेयर किया जा रहा है, तो कोकिले से, कोकिला से, यानी कि कोकिला क्या, कोयल, उससे एग्जाम्पल दिया जा रहा है, तो वो उपमान में आया। अब यहाँ पे दोनों के बीच में कौन सा वर्ड, सारखा, तो ये साधारण दर्शक में आ जाएगा। और गुण क्या दिखा रहा है, मधुर, गुण मधुर दिखा रहा है, यानी मधुरपना, यानी मीठा। ठीक है, तो ये हो गया अलंकार आपका। अब ये तो आपको पता ही है, वचन मतलब इमारत है तो इमारती, दीवाल है तो दीवाल है, खाम तो खाम, कड़स का कड़स, उसमें इन दोनों में फ़र्क नहीं है। विरुद्धार्थी शब्द जोड़िया लावा, तो भी यहाँ पे दोनों का दिया हुआ है। यहाँ पे इसका भी यहाँ पे है सब, कृपा अकृपा, सावकाश जलद, पाया माथा, सज्जन दुर्जन। नेक्स्ट पुढील शब्दास लपलेले 4 अर्थपूर्ण शब्द लिहा। तो यहाँ पे इसके अर्थपूर्ण शब्द दिया है। एक नाथ में इसी से मीनिंग बनाने हैं, वर्डफुल मीनिंगफुल वर्ड्स यहाँ पे बनाने हैं, इसका भी। नेक्स्ट यहाँ पे आवार, खाम, इमारत, ध्वज, तो ये कौन से लिंग हैं यहाँ पे आपको बताने हैं। इसमें 3 होते हैं, नॉर्मली इंग्लिश में, हिंदी में 2 ही होते हैं, यहाँ पे 3 हैं, एक ये एक्स्ट्रा है। लेखन नियमानुसार अचूक शब्द ओड का, ऑड वन आउट है यहाँ पे, तो जो अचूक है, जो सही है, जैसे अभी यहाँ पे 4 तरीके से, अलग अलग तरीके से लिखा है, तो सही कौन सा है, ये वाला, तो उसको लिखना है। इसमें से 4 दिया हुआ है अलग तरीके से लिख के, बट सही कौन सा है वो लिखना है। So here second chapter is done. We will see third in the next lecture.